प्रिय परिवार, आप कमेंट बॉक्स में जय मसीह ज़रूर लिखें। और मैं प्रभु यीशु के अनुग्रह और दया में आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। अगर आप किसी समस्या में हैं, परेशानी में हैं, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज 16 अगस्त है और आज का टीचिंग वर्ड हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 और उसका 8, 9, 10 और 11 वचन। आप इस पूरे भजन को भी अपने घर में पढ़ें। अगर आपके पास प्रभु यीशु का वचन नहीं है तो आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर BIBLE बाइबल लिखें और आप जो भी भाषा में पढ़ना पसंद करते हैं वो भाषा डाउनलोड कीजिए। और दूसरी बात, आप सेवा में ज़रूर साझेदारी करें। आपका जब आप अपना दसवांश, दान, प्यारी भेंट, अपनी मन्नत, उठाई हुई मन्नत भेजते हैं तो बहुत आशीष से खुलती हैं। आज भी प्रभु आपको इस बात के लिए बहुत आशीषित करेगा। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ प्रियो। आप एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हो जो बहुत अलग है। हमारे पिताजी के या फिर हमारे दादाजी के युग से ये अलग युग है। और यहाँ जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब आर्टिफिशियल कह सकते हैं। किसी के पास गार्डन नहीं है पर उसके फ़ोन में गार्डन्स के लाखों फ़ोटो हैं। और हजारों जानवर आपने नहीं देखे तो आप इंटरनेट के माध्यम से वो सारे जानवर, वो पशु पक्षी आप देख सकते हैं जो आपने कल्पना में भी नहीं आए। कुछ खाना अगर आपको नहीं पता किसी के बारे में तो आप इंटरनेट पर 1 सेकंड में सर्च करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं केला और कोल्ड ड्रिंक एक साथ खाने से क्या हो सकता है। तो आप एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के ज़माने में आ चुके हैं, है ना। और अगर अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है और अगर बुरी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो दिल रोने लगता है। और कई बार चीज़ें सामने होती हैं। जैसे हम एक जगह थे तो एक बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने बताया कि हम बुजुर्ग भी नहीं थे, वो ठीक ठाक एज के ही थे। तो उन्होंने बताया कि मुझे और मेरी पत्नी ने बहुत साल से कोई भी अच्छी मिठाई नहीं खाई, अच्छा खाना नहीं खाया। बहुत साल पहले डॉक्टर ने बंद किया था और मेरे बेटे ने मुझे छूने भी नहीं दिया। और अगर हम खाएंगे भी तो एलर्जी हो जाएगी, पित्त उछल जाएगा, शरीर पर धदोड़े हो जाएंगे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अब मन तो उनका करता है, पैसे भी उनके पास हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनको मना किया है। तो जब भी वो कुछ उनके पास आता है तो वो सर्च करके देखते हैं कि ये खाएं या ना खाएं, तो रिप्लाई आता है मत खाओ। तो हम बहुत बड़े युग में आ चुके हैं प्रियो, बहुत बड़े। एक ज़माना था जहाँ पानी पिलाना बहुत पवित्रता, आशीष की बात होती थी। किसी के घर से अगर कोई नमक ले ले बहुत बड़ी आशीष की बात होती थी। लेकिन आज आप देखो जगह जगह पानी बोतलों में रखा बिकता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये का। और नमक भी ऐसी बहुत, है ना। तो बहुत अलग युग आ चुका है, बहुत अलग युग। तो इस युग में आप और आपका परिवार कैसे जिए, है ना। कई बार आपने सुना होगा सब लोग कहते फ़ोन नहीं रखना, फ़ोन नहीं रखना। लेकिन फ़ोन की अब सारी डिपेंडेंस फ़ोन पर आ चुकी है। मतलब फ़ोन पर आपके जैसे गैस बुक करना, किसी से पता करना, भाई आप कहाँ मिलोगे, बहन आप कहाँ मिलोगे, मित्र आप कहाँ हो, सर आप कितने बजे आओगे। जैसे एक बच्चा कोचिंग गया और सर नहीं आए, वो बेचारा 2 घंटे उसके जाने के और 2 घंटे उसके आने के, और ख़राब हो गए 5 घंटे।
फिर अगले दिन फिर यही हुआ। फिर हमने कहा भाई तू सर का नंबर ले ले और फ़ोन करके पता किया कर। तो बहुत बार ये चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए आप फ़ोन रखना पड़ेगा आपको, है ना, कंप्यूटर आपको रखना पड़ेगा, इंटरनेट आपको रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन प्रियो, आप जब ये सारी चीज़ें अपने घर में रखें, परिवार में रखें हैं, तो आपका एक लेवल नहीं कम होना चाहिए, वो है प्रार्थना का लेवल, है ना। आप अपने घर में मैट बिछाएं, सोफ़ा बिछाएं, कुर्सी बिछाएं, खाट बिछाएं, और आपके परिवार में आप 2 हैं, 5 हैं, 11 हैं, आप ज़रूर प्रार्थना करें। आप ज़रूर अपने लिए प्रार्थना करें, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने खाने के लिए प्रार्थना करें, है ना, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु बहुत बातों पर आशीष देता है, बहुत चीज़ों पर आशीष देता है, खाने पर आशीष, स्वास्थ्य पर आशीष, पड़ोस में शांति, पड़ोसियों को आशीष, देश में शांति, देश पर आशीष, है ना। दूसरा, आप अपने घर में कुछ वचन जरूर अपने हाथ से लिखकर टंगाएं, है ना, जो जो आपको उत्पत्ति में पसंद दिए प्रभु ने, भजन संहिता में आपको दिए प्रभु ने, न्यायियों की पुस्तक में दिए, यूहन्ना की किताब में दिए, तो आप ऐसे कई सारे वचन अपने घर में ज़रूर लगाएं। चाहे फ़ोटो आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आप वचन कई सारे ज़रूर लगाएं। और जो मेन बात है वो है, आप जब भी किसी से बात करें तो बहुत पवित्रता में बात करें, बहुत शांति से बातें करें। गुस्सा काम खराब करता है, चिढ़ना काम खराब करता है। आपको अपने परिवार के साथ चिढ़कर बातें नहीं करनी, अपने पड़ोसियों के साथ चिढ़कर बातें नहीं करनी, गुस्सा करके, है ना। कई बार लगेगा यार ये मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, लेकिन अगर आप उससे दूर आ जाएं भाई, थोड़ा इधर उधर हो जाएं, उस आदमी से कम लेन देन करें, है ना, जीभ का फ्रेज करें, खाने का फ्रेज करें, बोलने का फ्रेज करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में स्वर्ग होगा, आपके अंदर स्वर्ग होगा। क्योंकि आज हम चारों तरफ हर जगह स्वर्ग के बारे में सुनते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा तुम स्वर्ग में रहोगे, यानी इस दुनिया में भी स्वर्ग प्रभु देता है, स्वर्गीय जीवन देता है। तो आपको बनाना पड़ेगा अपने घर में। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप उनसे बहुत बातें करें, अपना टाइम निकालें, अपना मैनेजमेंट करें, और उनसे बातें करें, घुले मिलकर बातें करें। अगर आपकी शादी हो गई तो उस सिस्टर से आप बहुत, मतलब अपनी वाइफ से बातें करें, सही बातें करें, है ना, ऊट पटान नहीं, झूठ थपान नहीं, सही जेन्युइन बातें करें, है ना। और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो आप अपने माता पिता के साथ बातें करें। और अगर आप 10-12 साल के हो चुके हैं, 15 के, तो आप समझे कि आपको करना है और उनको आपको देना है। अगर आपकी 50,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, तो आप उसके कुछ ऐसे हिस्से बनाएं जिसमें से आप कुछ ना कुछ अपने माता पिता को भी दे सकें, चाहे वो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये हों, है ना। उनके हाथ में जाएंगे वो, मतलब वो आपको ही खर्च करके देंगे, पर उनका दिल अंदर से खुश हो जाएगा, मेरा बेटा मुझे दे रहा, मेरी बेटी मुझे दे रही है ना। तो आज बहुत बुरा युग हो चुका है ना। अगर आपको लगता है कोई आपका दोस्त मित्र ड्रिंक करता है, नशा करता है, तो उससे आप 2-4 बार कहें भाई ये छोड़ दे, और अगर वो छोड़ता है तो आप उसके मित्र रहें। अगर वो नहीं छोड़ता, आप उसके मित्र रहें, उसकी हेल्प करें, पर उसके साथ बार बार ना मिले, बार बार बातें ना करें, क्योंकि जिसके पास जो कुछ है वो उसे देगा। और कई बार अच्छे गुण नहीं ट्रांसफ़र होते, बुरी हैबिट्स, बुरी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये आपकी सतर्कता है, सावधानी है जो आपको बरतनी पड़ेगी, है ना। जब आप इससे बरतेंगे, इस चीज़ पर फोकस करेंगे, तो आप अलग आदमी होंगे।
मेन बात समझें, आप अपनी इनकम के लिए बार बार प्रार्थना करें और इनकम को ग्रोथ करें। अगर आपका अपना बिजनेस है, अगर आपका कोई भी काम है, तो आप उसमें सोचे मैं इसे कैसे बढ़ा सकता हूँ, है ना। व्यर्थ खर्चों से बहुत बचे, है ना। व्यर्थ के लोन से बहुत बहुत बचे, है ना। यहाँ से लोन ले लो, वहाँ से लोन ले लो। इसके लिए आप कई बार प्रार्थना करें। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, मैं मनी ब्लेसिंग के लिए बहुत प्रार्थना करके डालता हूँ, ताकि भाई बहनों को सुकून मिले, है ना। तो आप अपना जो भी काम करते हैं, आप कपड़ा बेचते हैं, रेढ़ी लगाते हैं, आपने चाउमीन बेचना शुरू किया है, या फिर आपने, प्रभु ने आपको बड़ा शोरूम दिया है, या फिर आपको प्रभु कोई कंपनी खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, या आप बर्तनों की मार्केट बना रहे हैं, या आप अपनी कोई कॉस्मेटिक दुकान खोल रहे हैं, तो आप बहुत बार प्रार्थना करके, अगर लेना ही पड़ता है कर्जा, तो कोई बड़ा सा अमाउंट देख करके वो ले ले और उसका एक सही किस्त बना ले, और फिर 1 तारीख से उसका 31 तारीख को देने के लिए इकट्ठा करते जाएं। प्रार्थना करें, प्रभु मेरा लोन पास कर दे, पूरा कर दे, मुझे सूरवीर योद्धा बना। और जब भी काम शुरू करो तो प्रियो, जीरो से शुरू करना होता है हमें, लेकिन उसे हाई लेवल तक की सोच कर करें। कई बार हम देखते हैं, जो भाई बेचारा चाय बेचता था, वो 10 साल हो गए उसी स्टूल पर चाय बेच रहा है। अगर आपको चाय बेचनी है, तो आप उसको हाई लेवल की चाय बनाकर बेचें। वहाँ बढ़िया किस्म की मेज़ लगाएं, बढ़िया किस्म की कुर्सियाँ रखें, है ना। बढ़िया किस्म की चीनी रखें, बढ़िया किस्म का डिश के द्वारा। ऐसा नहीं कि आपका सड़ा हुआ बर्तन, सड़े हुए वो हैं, कोई आए कोई नहीं आए। जो आदमी को अच्छा लगता है उसे देख कर जाता है। कुछ अट्रैक्टिव सुंदर फोटोज़ लगाएं, है ना। कुछ अच्छे वहाँ पर विचार लिखें, है ना। चाय की कुछ तारीफ़ लिखें, खाने की कुछ अच्छी तारीफ़ लिखें, है ना। खाने से जो नुकसान होते हैं वो नुकसान भी लिखें। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझकर करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़े होंगे। और हमेशा ये सोचें कि मेरे काम के द्वारा किसी को फ़ायदा हो, है ना। ये ना हो कि भाई मुझे समेटना है, नहीं। आप सोचें कि मैं कुछ ना कुछ मेरे द्वारा किसी को आशीष आए, क्योंकि प्रभु ने आपको इसी दुनिया में इसीलिए भेजा है। तो आइए हम कुछ वचन के द्वारा प्रभु के चरणों पर चलते हैं। लिखा है, क्रोध से परे रहें। ये पहला स्टेप प्रभु ने कहा है। प्यार से सुनो और समझो। भजन संहिता 37 उसका 8 से लेकर के हम 11 वचन पढ़ेंगे। क्रोध से परे रहे, पहली बात। जल जलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। आज आपने देखा वो लोग कुड़ 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 करते रहते हैं, इंजॉय कर ही नहीं पाते। मैं 20 साल पहले ऐसा था, मैंने ऐसा किया, ऐसा। जो वर्तमान में मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद करो, और जो फ्यूचर में है प्रभु से मांगो, प्रभु आई वांट टू बाय ए न्यू कार, आई वांट टू बाय ए न्यू होम, है ना। प्रभु मुझे दीजिए। कई बार आदमी को अपना बीता हुआ दिन याद आता है और वो रोता और गुस्सा करता है। बेटियों को पीटने लगते हैं, पत्नी को पीटने लगते हैं, माँ बाप को कहते तुमने कुछ नहीं करके दिया। दिस इज़ योर टाइम, ये आपका समय है, आप इसको एंजॉय करें, है ना। परमेश्वर के सामने धन्यवादी बनकर जिए। गुस्से से, जल जलाहट से, कुड़कुड़ करने से बुराई निकलेगी। आपको बुराई नहीं कमानी, आपको भलाई कमानी है ना। आपको भलाई कमानी है। वचन कहता है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। बहुत बड़ी चेतावनी है प्रियो। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, है ना। आज बहुत भीड़ है कचहरियों में, बहुत भीड़ है थानों में, बहुत भीड़ है लड़ाइयों की। बहुत मुश्किल है भाई, आपका अपनी जीभ को गाली देने से रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप प्रार्थना करें तो आप रुक जाएंगे, है ना। मैंने बहुत दुखों को देखा है, मैंने बहुत परिवारों के बंटवारों को देखा है, मैंने बहुत
भाइयों को अपनी माँ को बुरा भला कहते भी देखा है, लेकिन जब उनको प्रार्थना करनी सिखाई, समझाई, तो आज वो आदर करते हैं। बहुत खुशी मिलती है जब वो अपने परिवार का आदर करते हैं। एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसकी माँ बेचारी बहुत बूढ़ी है, 2 भाई हैं वे। वो माँ बेचारी बहुत दुख में रहती है, अपना खाना खुद बनाती है, गैस नहीं उसके पास है, और दोनों बेटों की पत्नियां गैस पर जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अंदर घुस जाती हैं। लेकिन वो माँ बेचारी बहुत तकलीफ़ में रहती है। कई बार सोचता हूँ मिले और उसके सर पर हाथ रखकर विशेष आशीष दूँ। वैसे भी मैंने कई बार प्रार्थना करता हूँ मैं, और बुजुर्ग भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ मैं। तो प्रियो, बहुत स्टैंडर्ड नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप दुआ में हैं तो बाट जो रहे हैं यहोवा की, तो प्रभु आपको अधिकारी बनाएगा। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नरम लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। एक शांति आपको स्वर्ग में मिलेगी जब प्रभु यीशु के साथ आप स्वर्ग में जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक शांति जब आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं, झूठ, थपान है, अलग अलग अपनी गंदी हैबिट्स छोड़ देते हैं, अपने आप को लिमिट में करते हैं, तो आप यहाँ भी शांति का अनुभव करते हैं, बहुत शांति का अनुभव करते हैं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। फादर, हम दुआ करते हैं, जितने भाई बहन इस समय मुझे सुन रहे हैं, इस चैनल पर सब्सक्राइब हैं या वीडियो शेयर करते हैं, उन सबों को छुए, एक एक को धन की आशीष आए, एक एक को पवित्र जीवन की आशीष आए, उपवास का जीवन आए, बढ़ोतरी का जीवन आए, शांति का जीवन आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब बोले आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में जिन लोगों को पागलपन हो रहा है, बार बार माइंडली प्रॉब्लम हो रही है, जिन पर बार बार जादू टोने हो रहे हैं, जिनको बार बार दर्द हो रहे हैं, जिनको बार बार फीवर हो रहे हैं, जिनको बार बार गर्भपात हो रहे हैं, आज वो सब छुटकारा पाए, आज वो सब छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु के नाम में चमत्कार हो। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। प्रभु यीशु नाम से आप बहुत ऊंचे होंगे। आमीन।